स्वभाव और अशुभ भाव में भेद करना ये अज्ञानी जीवों की मिथ्या कल्पना है। वास्तव में शुभ भाव अशुभ भाव इनमें भेद है ही नहीं। दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं और दोनों ही कर्मों के उदय से होते हैं और दोनों ही पर के लक्ष्य से होते हैं। ठीक है, धर्म हमेशा स्वयं के लक्ष्य से होता है और कर्म हमेशा पर के लक्ष्य से होता है। अब जो पर में लक्ष्य होता है उसके दो भेद करते हैं, एक शुभ और एक अशुभ। तो एक शुभ है जो उससे पुण्य का बंध होता है और एक जो अशुभ है उससे पाप का बंध होता है। लेकिन बंध होता है ये नहीं भूलना चाहिए, और बंधन अच्छी चीज नहीं है। आचार्य भगवंतों ने इस बात को समझाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए कि चाहे कोई लोहे की बेड़ी से बंधा हो और बहुत परेशान हो के साहब लोहे की बेड़ी से बांधा है, लोहे की बेड़ी से बांधा है, तो किसी ने कहा अच्छा लोहे की बेड़ी बुरी होती है? बोले साहब बांधना है तो कम से कम सोने की बांधो। समझ में आया? तो सोने की बेड़ी से बांध दिया तो आज़ाद हो गया है। भ्रम से मैं सोने की बेड़ी से बंधा हूँ और बंधा बंधा प्रसन्न हो रहा है, वो बंधा हुआ है, बंधन को प्राप्त है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव ये दया दान पूजा भक्ति कर करके प्रसन्न होता है, इस शुभ भावों से प्रसन्न होता है कि देखो मैंने शुभ कर्म किए है ना, मैंने पुण्य बांधा है। तो बांधा ना बंधन है ना, और जब बांधा है तो इसका मतलब तुझे उदय में आएगा। तो उदय में आने के लिए तुझे संसार में रहना पड़ेगा ना। सिद्ध भगवान के तो उदय आता नहीं, और तेरे तो उदय आना है क्योंकि तू बांध रहा है, तो तुझे अभी संसार में रहना है। इसीलिए ये जो पुण्य और पाप हैं इनमें अज्ञानी जीव भेद करके भ्रम से शुभ भाव में धर्म बुद्धि करके इसे हितकारी मानकर इसे अच्छा मानता है, और अशुभ भाव को बंध का कारण और दुख का कारण और नरक निगुत का कारण जानकर बुरा मानता है। लेकिन आचार्य कहते हैं वे दोनों ही बंध के कारण है, चार गति परिभ्रमण कराने के कारण है। इसलिए ये जो इस जन्म में अपन को जो आत्मा की बात सुनने समझने मिल रही है, इसमें अशुभ से सावधान रहने से ज़्यादा शुभ भाव में सावधान रहने की ज़रूरत है। आप कहोगे ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा इसलिए कहते हैं कि इस भूमिका में जितना अशुभ हमारा छूटना चाहिए वो छूटा ही पड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? अपन कोई ऐसे अशुभ भाव नहीं कर रहे हैं जो हमारे सम्यक दर्शन में बाधक बने। समझ में आया कि नहीं आया? अभी अपन को तो जो सम्यक दर्शन में बाधा बना हुआ है वो जो दया दान पूजा भक्ति और जो धर्म के नाम पर ये बाहर के काम हैं, अधिकतर तो इनमें से इनके कारण बाधा उत्पन्न हो रही है। क्योंकि जीव अपने को जानने की बजाय ये दया दान पूजा भक्ति में अटक जाता है। समझ में आया? अपनी सारी ताकत अपनी सारी एनर्जी पाप में नहीं जा रही है। पाप तो अपना जितना है थोड़ा बहुत रोटी खा ली, कर ली, घूम लिया, वो कोई पाप नहीं है, वो कोई खास। असली तो अपन जो मंदिर में आए और जो पूजा करके घर चले गए, इसने सब में सब रोका अपना। ये क्यों? कि पूजा करके संतुष्ट हो गए, पूजा करके मैंने धर्म कर लिया ये मान लिया, तो वो आत्मानुभव की फिक्र नहीं रहती, वेद ज्ञान की फिक्र नहीं रहती। ठीक है? और बाहर में पद प्रतिष्ठा का चक्कर, इतने वो कार्यक्रम, उन सब में जाना आना करना, तो पूरा भाव गया काय के नाम पर, वही पूजा के नाम पर, वही शुभ भाव के नाम पर, वही प्रभावना के नाम पर। तो आचार्य कहते हैं ये जो जीव है, ये जो जीव नाम का प्राणी है, ये किसी और को नहीं ठगता, ये अपने को ही ठगता है। अपन किसी और को नहीं ठग रहे हैं, अपन अपने को ही ठग रहे हैं। इसकी सजा जो अपन ठग रहे हैं किसी दूसरे को नहीं मिलेगी, अपने को ही मिलेगी। आया समझ में कि नहीं? देखो बहुत चतुर हैं हम, छल ग्रहण करने में सबके बाप हैं हम। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, छल ग्रहण करने में बहुत होशियार हैं अपन, बहुत। जीव अपने को ठगने के लिए निरंतर छल ग्रहण करता है। हिसाब कैसे करता है?
तो कल रात की क्लास में बताया था कि केवल ज्ञान से भिन्न हूं मैं, ऐसी बातें करता है और मान के लिए मरा जाता है। इतनी बड़ी बात की छोटी सी। हाँ समझे। कल मैं एक प्रवचन सुन रहा था कि तुम्हें भगवान कह दिया, गुरुओं ने, सर्वज्ञ देव ने तुम्हें परमात्मा कह के संबोधन कर दिया, फिर भी उपाधियों के लिए मरा जाता है। भगवान तो अपनी जगह है, हमारा नाम डॉक्टर विवेक सागर है। भगवान तो अपनी जगह है, हम विद्या भारती हैं, हम संस्कृत के प्रोफेसर हैं, हम फला हैं, हम ढिका हैं, हम इंजीनियर हैं। ये तुम्हारे ये कई मोक्षु हो जाते हैं ना, कोई पदों पदों पे रहते हैं तो वे लिखते ही रहते हैं, वे अपनी डिग्री लगाते ही रहते अपने नाम के आगे, वो छोड़ते ही नहीं। और केवल ज्ञान से भिन्न देख रहे भाई साहब अपने। अभी पंचकल्याण हुआ ना, उन्होंने डाला तो एक विद्वान गए, वरिष्ठ विद्वान, हाँ तो उनके बारे में बोला गया, फिर उन्होंने काम में कही मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ। हाँ हाँ बराबर, हाँ हाँ कहा होगा ना। मेरा कहना मतलब ये है कि आचार्य भगवंत हमसे कह रहे हैं कि तू किसको ठग रहा है। नहीं, हंसने की बात नहीं, अपन तो ये कह रहे तुम किसको ठग रहे हो। अपन इतने होशियार हैं, जो बात अपने ऊपर पड़े, अपने पे चोट करे, अपन उस बात को साइड से निकाल देते हैं। डॉक्टर साहब कल ही परसों एक बहुत अच्छा प्रवचन उदाहरण दे रहे थे कि जैसे एक होता है वीर और एक होता है धीर। तो वीर होता है आक्रमण करने वाला और धीर होता है आक्रमण को सहने वाला। समझ में आया। तो वीर से बड़ा धीर होता है। ठीक। तो एक कहानी युद्ध की बता रहे कि एक युद्ध में एक धनुर्धर है, तो वो अपने सामने वाले शत्रु से कहता है मैं तेरे पर आक्रमण नहीं करूँगा, पहले तू आक्रमण कर। समझ में आया कि नहीं आया। और मैं तेरे सारे बाणों से बच गया फिर मैं करूँगा। तो वो धीरता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि जब वो बाण छोड़ता है तो वो एक बाण यहाँ दबा लेता है, फिर मारता है तो एक बाण यहाँ दबा लेता है, एक दोनों पैरों के बीच में, एक इस पैर में। ऐसा होशियार है वो, समझ में। एक ऐसे गर्दन में यहाँ दबा लेता है, और जब कहीं जगह नहीं बचती फिर मारता है तो मुंह में दबा लेता है। मुंह खोला और उसने बार बार उसे दबा लिया। अगर वो 1 सेकंड की देरी करे तो तालू में भिद जाए और मर जाए। लेकिन उसका समय, जो उसका वो है क्वालिटी बाणों को सहने की, अपने में नहीं लगने देता। एक भी, सब बाण खाली चले जाते हैं। तो बोले ऐसे ही तुम जिनवाणी में बहुत धीर हो। कैसे हो। तुम्हें जिनवाणी कितनी ही चोट करे तुम इधर से निकाल दोगे, इधर से निकाल दोगे, इधर से निकाल दोगे, इधर से निकाल दोगे। समझ में आया कि नहीं आया। तुम अपने पे आने ही नहीं दोगे। हम किसी भी बात की कमी बताएंगे तो ये बात बिल्कुल पंडित जी इनमें नहीं है, इसमें ये कमी है। पंडित जी आप सही कह रहे हैं। अरे पंडित जी ऐसे ही होते हैं पंडित, ये सेठिया है। तुम कौन हो भाई। ना तुम सेठियों में गिन रहे अपने को, ना पंडितों में गिन रहे, ना श्रोताओं में गिन रहे, तो तुम कहाँ हो। तो डॉक्टर साहब ले रहे थे कि अपने को बचा ले जाता है। मेरी ऐसी बात नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ। ये तो सारा जीव अज्ञानी है, सारे जगत के सेठिया मान के लिए मरे जा रहे, ये सारे पंडित मान के लिए मरे जा रहे लोग। तो तुम क्या, नहीं मैं हूं ही नहीं इसमें। ना मैं लोभी पंडित हूं, ना मैं मानी सेठ हूं। तो अच्छा तुम सामान्य आदमी हो। नहीं मैं सामान्य भी नहीं हूं। तो तुम हो किस में कि भैया वो जिनवाणी का एक भी बात अपने ऊपर नहीं लेता, इसमें उसमें इसमें करके खाली चला जाता है समझ में। तो अपन इतने ठगिया हैं, इतने ठगिया हैं कि अपन अपने को ही ठगते हैं और किसी को नहीं ठगते, और भ्रम से ऐसा मानते हैं कि हम दूसरे को ठग रहे हैं। आया समझ में कि नहीं। माने हम हमेशा छल ग्रहण करने में बहुत चतुर है, बहुत होशियार। हमें आचार्य भगवंतों ने 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भेद ज्ञान बताया। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य, वीर्य, सुख है, ऐसे गुण भेद से भी भिन्न बताया।
लेकिन इस जीव ने क्या किया, ये 9 कर्म से भेद ज्ञान नहीं किया, गुण भेद से भेद ज्ञान करने बैठ गया। क्योंकि गुण भेद से भेद ज्ञान करने में अपने बाप का कुछ नहीं जाता, केवल ज्ञान से भिन्न करने में अपने बाप का कुछ नहीं जाता। लेकिन ये पैसा जो है ये तुम्हारा नहीं है, इसके मालिक तुम नहीं हो, इसके कर्ता धर्ता तुम नहीं हो। ये बात मानने में बहुत कुछ जाता हुआ दिखाई देता है।